अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले चंद ऐसे बुनियादी फार्मूलों के बारे में सीखेंगे जिनको सीखना हर एक्सेल यूजर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इन फार्मूलों को सीखे बिना आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंट इफ फार्मूला के बारे में, जिसके जरिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक जैसी वैल्यू और एक जैसे टेक्स्ट को काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन वैल्यूज में से एक जैसी वैल्यू को गिनना चाहते हैं तो हम काउंट इफ फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे = काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि काउंट इफ फार्मूला के सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट रेंज का हाईलाइट हो जाएगा, जिसे डिफाइन करने के लिए हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस रेंज में से हम एक जैसी वैल्यू को गिनना चाहते हैं। सो रेंज को डिफाइन करने के बाद कीबोर्ड से कोमा ऐड ऑन करेंगे तो अगला आर्गुमेंट सिंटैक्स में क्राइटेरिया का हाईलाइट हो जाएगा। क्राइटेरिया मतलब वो वैल्यू जिसे आप गिनना चाहते हैं। सो हम इन वैल्यूज में से 50 की वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं तो डबल कोट्स को ओपन करेंगे और डबल कोट्स के अंदर 50 टाइप करने के बाद डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 50 की वैल्यू काउंट हो जाएगी। नंबर 1 पे ये है हमारे पास 50 की वैल्यू, सेकंड वन ये है, थर्ड वन ये है और फोर्थ वन ये है। इसी तरह अगर एक जैसे टेक्स्ट को काउंट करना हो तो भी काउंट इफ फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। सेम उसी तरह टाइप करेंगे =काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद काउंट इफ फार्मूला के सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट रेंज का हाईलाइट हो जाएगा, जिसे डिफाइन करने के लिए पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस रेंज में से हम एक जैसे टेक्स्ट को काउंट करना चाहते हैं। रेंज डिफाइन करने के बाद कीबोर्ड से कोमा ऐड ऑन करेंगे और डबल कोट्स को ओपन करेंगे। डबल कोट्स के अंदर अपने उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे जिसे हम काउंट करना चाहते हैं। सो हमने लिखा P, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो इस रेंज में कितनी दफा P आया है वो हमारे पास सेल में अपीयर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सम इफ फार्मूला के बारे में, जिसकी मदद से हम पर्टिकुलर रेंज में से एक जैसी वैल्यूज को जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इन वैल्यूज में से एक जैसी वैल्यूज को जमा करना हो तो हम इस्तेमाल करेंगे सम इफ फार्मूला का। कीबोर्ड से टाइप करेंगे =सम इफ ब्रैकेट ओपन। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद सम इफ फार्मूला के सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट रेंज का हाईलाइट हो जाएगा, जिसे डिफाइन करने के लिए हम इस सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कोमा ऐड करेंगे तो सिंटैक्स में अगला आर्गुमेंट क्राइटेरिया का हाईलाइट हो जाएगा। क्राइटेरिया मतलब वो स्पेसिफिक वैल्यू जिसे हम जमा करना चाहते हैं। सो क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए डबल कोट्स को ओपन करेंगे और डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे 50, क्योंकि इस रेंज में से हम 50 की वैल्यू को जमा करना चाहते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज में से 50 की वैल्यूज जो हैं वो खुद ब खुद जमा हो जाएं। सो उसके लिए हमने कीबोर्ड से टाइप किया 50 और डबल कोट्स को क्लोज करेंगे। डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस रेंज में 50 की वैल्यूज खुद ब खुद जमा हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट फार्मूला की, जिसकी मदद से वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करने के बाद इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर आपके पास दो से ज्यादा वैल्यूज हो तो भी आप सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करने के बाद इन तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो इन तीनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई हमारे पास अपीयर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सम फार्मूला के बारे में, जिसके जरिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मुख्तलिफ वैल्यूज को जमा किया जाता है। सपोज अगर हम इस टेबल पर मौजूद मुख्तलिफ वैल्यूज को जमा करना चाहते हैं तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद उन तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें आप जमा करना चाहते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो इन तमाम वैल्यूज का सम हमारे पास सेल में अपीयर हो जाएगा। दोस्तों, मुख्तलिफ वैल्यूज को जमा करने के लिए शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शॉर्टकट की को इस्तेमाल करने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Alt और = का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इन तमाम वैल्यूज का सम फार्मूला खुद ब खुद सेल में अपीयर हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो इन तमाम नंबर्स का टोटल खुद ब खुद सेल में अपीयर हो जाएगा। सो इसी तरह यहाँ पर भी हम शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कीबोर्ड से Alt और = प्रेस करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इन तमाम नंबर्स का टोटल खुद ब खुद सेल में अपीयर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मैक्स फार्मूला की, जिसके जरिए लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस लिस्ट में से लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =मैक्स ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू खुद ब खुद सेल में अपीयर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे मिन फार्मूला की, जो कि मिनिमम की ही शॉर्ट फॉर्म है।
फॉर एग्जांपल अगर हम इस लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =min ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो इस लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू खुद ब खुद सेल में अपीयर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे टू डे फार्मूला के बारे में, जिसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट किया जाता है। सो जिस सेल में आप करंट डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =today ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर बगैर कुछ लिखे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सेल में करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे नाउ फार्मूला की, जिसके जरिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करंट डेट और करंट टाइम इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =now ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर बगैर कुछ लिखे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो सेल में करंट टाइम और करंट डेट खुद ब खुद इनपुट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे काउंट फार्मूला की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उन सेल्स को काउंट करता है जिन सेल्स में डाटा मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इस लिस्ट में से उन सेल्स को काउंट करना चाहते हैं जिन सेल्स में डाटा मौजूद है तो हम टाइप करेंगे =count ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास उन सेल्स की तादाद अपीयर होगी जिन सेल्स में डाटा मौजूद है। अगला फार्मूला है रोमन, जिसके जरिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी नंबर को रोमन में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन नंबर्स को रोमन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =roman ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो इस नंबर का रोमन खुद ब खुद सेल में अपीयर हो जाएगा। अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे और माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये फार्मूला तमाम नंबर्स पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिम फार्मूला की, जिसके जरिए टेक्स्ट के दरमियान मौजूद फालतू स्पेस को रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस टेक्स्ट के दरमियान फालतू स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =trim ब्रैकेट ओपन करने के बाद उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में टेक्स्ट मौजूद है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट के दरमियान फालतू स्पेस रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे अपर फार्मूला की, जिसके जरिए स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =upper ब्रैकेट ओपन करने के बाद उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में स्मॉल लेटर टाइप है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो तमाम स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे, माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो तमाम स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है लोअर फार्मूला, जिसके जरिए कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन लेटर्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =lower ब्रैकेट ओपन करने के बाद उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पर कैपिटल लेटर टाइप है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो तमाम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे, माउस कर्सर को फिर हैंडल पर लाकर इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो तमाम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है प्रॉपर। इस फार्मूला की हेल्प से आप टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =proper ब्रैकेट ओपन करने के बाद उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पर टेक्स्ट टाइप किया गया है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो तमाम टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल को सिलेक्ट करेंगे और माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो तमाम लेटर जो है वो प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रेप्ट फार्मूला की, जिसकी मदद से किसी भी वर्ड को रिपीट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ नंबर्स टाइप हैं और मैं इनके अकॉर्डिंग एक चार्ट बार क्रिएट करना चाहता हूं, तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे =rept ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि रेप्ट फार्मूला के सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट टेक्स्ट का हाईलाइट हो जाएगा। जिस टेक्स्ट को आप रिपीट करना चाहते हैं यहाँ पर आप उस टेक्स्ट को डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई टाइप करूंगा, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से कोमा ऐड करेंगे। कोमा ऐड करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि सिंटैक्स में अगला आर्गुमेंट नंबर टाइम्स का हाईलाइट हो जाएगा, जिसे डिफाइन करने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो इस नंबर के अकॉर्डिंग चार्ट बार क्रिएट हो जाएगा। अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे और माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो तमाम नंबर्स के अकॉर्डिंग चार्ट बार क्रिएट हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करेंगे राउंड फार्मूला की, जिसके जरिए हम डिजिट्स के बाद डेसिमल की तादाद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब आप नंबर के बाद कितने डेसिमल रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर डेसिमल्स की तादाद को कम करना चाहता हूँ तो उसके लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल राउंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कॉमा ऐड करेंगे। उसके बाद जितने डेसिमल्स आप नंबर के बाद रखना चाहते हैं उतने नंबर को टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि नंबर के बाद सिर्फ 2 ही डेसिमल्स आपको अपीयर होते नजर आएंगे। इसी तरह अगर आप डेसिमल की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल राउंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कॉमा ऐड करेंगे। उसके बाद जितने डेसिमल आप रखना चाहते हैं उतने नंबर सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे 3 डेसिमल रखना चाहता हूँ तो मैंने टाइप किया 3, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप नोटिस करेंगे कि नंबर के बाद 3 डेसिमल आपको अपीयर होते नजर आएंगे। सो इस फार्मूला की मदद से आप डेसिमल की तादाद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्कैटिनेंट फार्मूला के बारे में, जिसके जरिए मल्टीपल सेल में मौजूद डाटा को एक सेल में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इन 3 सेल्स में कुछ डाटा मौजूद है। अब हम इस डाटा को एक सेल में लाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल कॉन्कैटिनेंट ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कॉमा ऐड करेंगे और उसके बाद दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, अगेन कॉमा ऐड करेंगे और उसके बाद लास्ट सेल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो इन तीनों सेल्स का डाटा एक सेल में अपीयर हो जाएगा। अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे और माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इन तमाम सेल्स में मौजूद डाटा एक सेल में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लेन फार्मूला, जिसके जरिए आप सेल में मौजूद डिजिट्स की तादाद को फाइंड आउट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास इस सेल में एक वैल्यू मौजूद है और मैं ये चाहता हूं कि मैं ये फाइंड आउट करूं कि इस वैल्यू में कितने डिजिट्स हैं। तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन करने के बाद उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में मौजूद डिजिट्स की तादाद आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो डिजिट्स की तादाद सेल में अपीयर हो जाएगी। अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे और माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इन तमाम डिजिट्स की तादाद इनके सामने वाले सेल में अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज फार्मूला के बारे में, जिसके जरिए हम किसी भी स्पेसिफिक डाटा का औसत फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एवरेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इस रेंज में कुछ लेबर नेम्स इनपुट हैं और उनके सामने अमाउंट। हम ये चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक डाटा की एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट की जाए। तो उसके लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो फी लेबर एवरेज कॉस्ट सेल में अपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम प्रोडक्ट फार्मूला के बारे में, जिसके जरिए आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्राइस के बिहाफ पर टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस रेंज में कुछ प्रोडक्ट्स के नेम इनपुट हैं, उसके सामने क्वांटिटी और देन यहाँ पर प्राइस। अब हम यहाँ पर क्वांटिटी और प्राइस के बिहाफ पर टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सम प्रोडक्ट फार्मूला का। फार्मूला को यूज करने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्वांटिटी वाली इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कोमा ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद प्राइस वाली इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो इन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी और प्राइस के बिहाफ पर टोटल अमाउंट सेल में अपीयर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कोड फार्मूला के बारे में, जिसका इस्तेमाल किसी भी अल्फाबेट का कोड फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये अल्फाबेट मौजूद है और हम इसका कोड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल कोड ब्रैकेट ओपन करने के बाद उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में मौजूद टेक्स्ट का कोड आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो अल्फाबेट का कोड सेल में अपीयर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ बुनियादी फार्मूले जिनको सीखना हर एक्सेल यूजर के लिए बेहद जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। खुदा हाफिज।